मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए जीवन में चलते हैं। कल्पना का क्या महत्व है, कल्पना की क्या शक्ति है, कल्पना कैसे हमें कष्ट देती है या फिर कैसे कल्पना ही हमारी सफलता में चार चांद लगा देती है। मित्रों, आप जितनी धन की क्या औकात होगी कल्पना के आगे। कल्पना इस संसार को बेहतर से बेहतर बनाता हुआ चला जाता है और कल्पना से ही यह संसार को विनाश से विनाश की ओर ले जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मसलन आप स्कूल जाने से पहले, यदि आप बच्चा हैं, बहुत छोटा बच्चा है, नर्सरी क्लास में भी बच्चा गया नहीं है, और आपने उसके सामने में कुछ ऐसी डरावना चित्र खींच दिया है कि आप हर बदमाशी जब वो करता है, वो जब नादानियाँ करते हैं तो आप उसको डराते फिरते हो। देखो, तुम स्कूल जाओगे तो मास्टर तुमको ठीक कर देंगे, तुम ऐसे करोगे तो मास्टर तुमको ठीक कर देंगे, तुम ऐसे करते हो, बात नहीं मानते हो, मास्टर तुमको ठीक कर देंगे। मतलब बच्चे के मन में एक काल्पनिक दहशत बैठ गया। मास्टर मतलब छड़ीदार, मतलब वो मारने वाला, पीटने वाला, सबको ठीक कर देने वाला। और ठीक कर देने का मतलब बच्चे ने क्या समझ लिया? ठोक बजाने वाला। अच्छा, दमादम दमादम ठोकने वाला। अब बच्चा के मन में अंदर में कल्पना से डर गया। जैसे ही मास्टर साहब का नाम सुनता है अंदर से कांप जाता है, क्योंकि उसकी कल्पना की शक्ति से उसने सारा चीज़ को एक काल्पनिक बना लिया है को ठीक करने वाला है। अब वो स्कूल जाते हैं तो खूब रोते हैं, खूब चीखते हैं, क्योंकि उसको डर रहता है मास्टर साहब ठीक कर देंगे। मास्टर साहब ठीक कर देंगे मतलब मारेंगे, पीटेंगे, वगैरह वगैरह। अब आपने महज बिना सोचे विचारे अपने बच्चे के मन में यह कल्पना भर दिया कि मास्टर मतलब ठीक कर देने वाला। ये खाओगे तो ये बीमार पड़ जाओगे, ये खाओगे तो ये बीमार पड़ जाओगे, ये करोगे तो ये हो जाओगे, यहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, दोस्तों के साथ मत घूमना, तुम्हारे दोस्त लफाड़ू है, तुम बिगड़ जाओगे। मतलब हम छोटी छोटी अपने घर में अपने बच्चों से ऐसे ऐसे बातों की कल्पना और मनगढ़ंत कल्पनाओं से भर देते हैं कि वो बच्चे उसको हकीकत समझने लगते हैं और वो जीवन में वो हकीकत बन के निकल आता है। आप जो भी कल्पना करते हैं आपके जीवन में वो हकीकत हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं सिर्फ मन तक सीमित होता है। इच्छाएं कुछ समय के लिए सीमित होता है। अभी मेरी इच्छा हुआ कुछ मीठा खाने का, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। कुछ समय के बाद मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अस्थायी है। इच्छाएं हमेशा अस्थायी होता है, इसलिए उसका तृप्ति भी हमेशा अस्थायी होता है। इच्छाएं हमेशा अस्थायी, टेम्परेरी होता है, उसकी तृप्ति भी टेम्परेरी होता है। लेकिन कल्पना तो रूह तक महसूस की जाती है, आदमी के ख्वाबों तक महसूस की जाती है। उस सपना में भी कल्पना करके देखते हैं और अपने पूरे जिंदगी को उसी का रूप बना लेते हैं मित्र। इसीलिए कल्पनाशील व्यक्ति या तो बहुत दुख पाते हैं या तो बहुत सुख पाते हैं। और जिसके जीवन में जितना ही कम कल्पना करने का स्वभाव होगा, जो कल्पनाशील नहीं है, हम उसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। कई लोग हमसे, कई बच्चे बोलते हैं हमसे, कई नौजवान बोलते हैं भी प्रैक्टिकल बनो। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, ये क्या है भैया व्यवहारिकता? क्या है व्यवहार? अब तुलना कैसे करोगे, क्या व्यवहारिकता है? तो बच्चे बोलते हैं बस बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बनो। पर बनना क्या है? तो चुप हो जाते हैं। कैसे बने? चुप हो जाते हैं। तो मित्रों, ये जिंदगी में इस दुनिया का तरक्की का कारण कल्पना है। हमारे वैज्ञानिकों ने कल्पना की और उसको प्राप्त किया। किसी ने फोन की कल्पना नहीं की थी, पर एक दूसरे से हम कैसे बात कर सकते हैं इस बात की कल्पना शुरू हुआ, फोन का ईजाद हो गया। पक्षियों को देखे उड़ने का कल्पना हुए और आज हमारे पास हवाई जहाज हो गया। मतलब जितने भी आविष्कार है इस संसार का और जितने भी आविष्कार होंगे वो सब कल्पना के परिणाम हैं। वैसे ही जितने भी हम साधना करते हैं, जितने भी जप अनुष्ठान करते हैं, वो सब कल्पना के ही परिणाम हैं। मतलब कल्पना इतनी शक्तिशाली है कि आपको बेहतर भी बना दे और आपको घटिया भी बना दे, आपको अरबपति भी बना दे और आपको नरकपति भी बना दे, आपको कुछ का कुछ बना दे। जैसी आपकी कल्पना उसके अनुसार से आपकी ज़िंदगी। मित्र, अब एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मुझको बुखार आया। ये करीब करीब मेरा उम्र उस समय 20-22 साल का रहा होगा। बुखार आया, मुझे मालूम नहीं था कि ये एक तरह का एक विशेष फीवर पूरे मार्केट में हावी है और उसकी एक खास दवा से वो बुखार ठीक हो रहा है। मुझे बुखार आया और मैं मामूली सी दवा ली और मैं ज़्यादा ध्यान बुखार की तरफ नहीं दिया,
क्योंकि मैं अपनी कल्पना में ये सोचा ये बुखार है, मौसम का है, आया ऐसा उधर उधर घूमा फिरा हूँ इसलिए बुखार आ गया है और ये चला गया। मेरा कल्पना दूसरे एरिया में था, मैं कुछ दूसरे कल्पना में डूबा हुआ था। एक पेंटिंग बना रहा था शानदार अपने लाइफ का, और मेरी पूरी कल्पना में मैं डूब गया था। उसके बाद मैं एक कविता संग्रह लिखने लगा, मैं उस कविता के फील्ड में डूब गया, साहित्य में डूब गया, और मेरा बुखार बीच में ठीक हो गया, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। कई लोगों ने मुझसे पूछा आप क्या दवा किए भाई साहब, तो मैंने बताया मामूली सी दवा थी। तो बोले अच्छा, तो फिर आपको ऐसी बुखार होगा। बहुत दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि खास तरह के बुखार का दौर था और मुझे भी बुखार हो गया था। उसके मैंने जब कल्पना की तो दोबारा मुझको उस बुखार का दर्द अनुभव होने लगा, और इतना मेरा दर्द बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और डॉक्टर साहब को जब मैंने ये बात बताया कि मुझे बहुत पहले ये बुखार हुआ था, तब डॉक्टर ने कहा ठीक है ये दवा ले लो, ठीक हो जाओगे, इसी से पूरा दुनिया ठीक हुआ है। मैंने भी दवा ले लिया और मैंने भी ठीक हो गया। तो पहला वाला जो मैंने कल्पना नहीं किया था तो मुझे सुख कर हो गया था, मुझे कोई तकलीफ नहीं मिला था। लेकिन बाद में मैंने कल्पना किया तो वो तकलीफ मुझे दोबारा मिल गया। ऐसी ही ज़िंदगी में कई बार हम फेल हो जाते हैं, लेकिन अब वो फेल होते हैं तो हम जानते रहते हैं हम फेल होने वाले हैं, क्योंकि मेरी कल्पना में वो फेल हो चुके होते हैं। तो वो फेल होना हमें दुख नहीं देता, क्योंकि हमें पहले से कल्पना में मालूम है कि हम ये फेल हो जाएंगे। और कई बार हमने कल्पना नहीं किया है और फेल हो जाते हैं, तो उसका जो कष्ट है फिर कई गुना लग जाता है। अरे यार इसमें मैं फेल हो गया, फिर हम कल्पना कर लेते हैं अब इसके कारण ज़िंदगी ऐसा हो जाएगा, ज़िंदगी वैसा हो जाएगा, ज़िंदगी ऐसा है वैसा है, फिर हमको कष्ट मिलने लगता है। और कई बार हम रात में सोए रहते हैं, कल्पना में उड़ते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब मज़ा करते हैं, और जब कल्पना टूटता है तो कहते हैं वाह यार क्या मज़ा था कल्पना में, अब जीवन की हकीकत में आ गए। तो मित्रों, ये जो जीवन का जो हकीकत आप समझ रहे हैं, ये कल का आपका किया गया कल्पना है, जिसको आज अभी कल्पना कह रहे हो वो कल आने वाले समय का हकीकत है। बस दोनों का देखने का तरीका अलग है। अभी जो वर्तमान में हकीकत चल रहा है इसको आप बहुत पहले कल्पना में भोग चुके हो, और जो आज जो कल्पना में भोग रहे हो वो आने वाले समय का हकीकत बनने वाला है। वो कालांतर है, काल का कला अंतर है। इसलिए मित्रों, आपके जीवन में जब कोई बहुत बड़ा कष्ट हो तो सुख का कल्पना करना, ये जो कष्ट है इसका निवारण हो चुका है, उस बात की कल्पना में डूबना, तो वो समय फिर आएगा। अब मसलन एक बंदे ने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो बीमार तो दवा से ठीक होगा, कल्पना से कैसे ठीक होगा। मैं बोला ठीक मित्र, आप दवा तो शरीर में काम करेगा, लेकिन यदि आपकी कल्पना है कि डॉक्टर सही नहीं है, ये हॉस्पिटल सही नहीं है, ये लोग सही नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो दवा उतना काम कर पाएगा जितने के लिए वो दवा बना है। कुछ समय तक काम करेगा, दवा का काम है, फिजिकल काम है, फिजिकल कुछ समय तक करेंगे, लेकिन जो अंतर संबंध में जो बैठ गए हैं आपकी बातें, जो चोट बैठ गई है, उस चोट को दवा नहीं निकाल सकता, उसे आपकी कल्पना ही निकाल सकती है। क्योंकि कल्पना के माध्यम से आपके जीवन में चोट बैठा हुआ है, तो एक दूसरे कल्पना के माध्यम से ही वो चोट बाहर निकलेगा। मित्र, एक व्यक्ति ने कहा कि हम अपने ओरा को क्लीन कर लें तो मेरा ज़िंदगी शानदार हो जाएगा, आपका ज़िंदगी शानदार हो जाएगा। पर ये होगा कैसे? आपके जीवन में बहुत दुख है, आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ है, बहुत गड़मट लाइफ है, और आपकी ओरा उसके कारण गड़बड़ हो गया है। आप अपने ओरा को कहते हो जो जीवन में चोट पड़ गया है वो उस चोट को आप भुला दो, तो कैसे भुलाएगा? क्योंकि एक कल्पना के कारण चोट पड़ा है, तो दूसरे कल्पना करके उस चोट को भुलाया जा सकता है। मान लीजिए आपके जिह्वा में बहुत तीखा है, तो आपको गुड़ खाना पड़ेगा, गुड़ खाना पड़ेगा तब जिह्वा का स्वाद बदलेगा, लेकिन गुड़ खाते ही तो स्वाद नहीं बदलेगा। तो पहले आपको जब तीखी मिर्ची लगा है तो ये सोचना पड़ेगा कि इसके विरुद्ध में क्या गुड़ होता है। वो जो गुड़ है, जो मीठा है, वो आपके जब जिह्वा में जाएगा तो इसका तीखापन कम कर देगा। लेकिन आपको यही नहीं मालूम है कि इस तीखेपन को ठीक करने के लिए गुड़ भी होता है, तब आपको कैसे महसूस होगा? तो मित्रों, तो ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी एक कल्पना को दूसरे कल्पना से कैसे बदलना है। तो जैसे आज आपका समय कष्ट भरा हुआ है, तो आप अपने कल्पना में उस कष्ट को ही याद करते रहते हो,
जब आप उसी को बार बार याद करते रहते हो तो फिर आपकी कल्पना और उसी कष्ट को याद करने लगता है, तब और दुख मिलते रहता है आपको। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि कष्ट में सुख का अवधारणा करो, तब मेरे बहुत से मित्र कहते हैं वो अवधारणा हम कैसे करेंगे गुरुजी? तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक जब कल्पना जिसके कारण आपको कष्ट भोग रहे हो या उसी कष्ट की कल्पना से आपको ज़्यादा कष्ट मिल रहा है, तो अब ऐसा करें कि कुछ ऐसे कल्पना करें जिससे वो कष्ट आपको याद न आए, तो धीरे धीरे कालांतर में आपके स्मृति से वो भूल चुका होगा और आपके जीवन में नया चीज़ शुरू हो चुका होगा। अब नया चीज़ शुरू हो चुका होगा तो उस नए चीज़ की कल्पना में डूबे होंगे, तो नया चीज़ का सुख कर आपको फिर चार चांद मिलेगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं अपने समय में पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर था, मैं बहुत पढ़ता था पर याद नहीं होता था, क्योंकि मुझको लगता था कि मुझसे याद नहीं होता है। मैं पढ़ता बहुत था पर याद नहीं होता था। एक आदमी ने मुझको याद दिलाया कि बेचारा ही हो यार तुम। तो मैंने पूछा कैसे बेचारा हूँ? बोले तुम्हारी माँ मर गई है। माँ मर गई है, वो बच्चा बेचारा हो जाता है। अब जिस दिन से मुझको ये याद दिला दिया गया कि मेरी माँ मर गई है इसलिए मैं बेचारा हूँ, मुझे बड़ा कष्टकर होने लगा मेरा माँ का मरना। मुझे अब तक नहीं मालूम था कि माँ के मरने के कारण मुझे जीवन में कष्ट है, लेकिन एक बंदे ने मुझे समझा दिया, कल्पना करा दी कि माँ नहीं है इसके कारण मेरे जीवन में कष्ट है। मित्रों, मैं 5-10 साल तक उस कष्ट को भोगता रहा, 10 साल तक भोगता रहा। 10 साल के बाद मुझको एक दूसरा बंदा मिला, उसने मुझको याद दिलाया कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि माँ मरने के बावजूद भी आपके घर में भरा पूरा परिवार है, आपके भैया है, भाभी है, कितने में है देखो ना, पड़ोसी अच्छे हैं, इतने लोग अच्छे हैं, आपकी भाभी बड़ी अच्छी है। उसने मुझे दूसरी कल्पना कराया तो मुझे माँ का मरे हुए कल्पना का जो कष्ट मैं 10 साल से भोग रहा था, अब वो मेरा कष्ट जाता रहा। अब मुझे सुख का कल्पना हो गया कि मैं सारा चीज़ पॉजिटिव दिखने लगा, कितने अच्छे लोग हैं, मैं कितने अच्छे लोगों के बीच में, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो जब मैं भाग्यशाली होने का कल्पना किया तो मेरी सफलता में 4 चांद लगने लगा, जबकि कष्ट तो मुझे अभी भी वही था, क्योंकि माँ तो अब जिंदा नहीं लौट सकती ना। जो बचपना में माँ मर गई है, जिसको मैं देखा तक नहीं हूँ, मैं जिसको जानता भी नहीं हूँ कि मरने से कि उसका क्या दुख मिलता है और नहीं मरने से क्या सुख मिलता है, मुझको दोनों का कल्पना नहीं था। लोगों ने मुझे कल्पना कराया तो मैं उस कल्पना का कष्ट भी मुझे मिला और उस कल्पना का सुख भी मुझे मिला। ऐसे ही जब मैं कोई पढ़ाई करता था, जिस दिन से मैंने ये कल्पना करना सीखा कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है, और पक्का वाला कल्पना मैंने किया कि मुझे याद ही हो जाता है, मुझे राय रत्ती शंका ही नहीं करना है, उस दिन से ज़िंदगी में मैं एक ही बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मैं जो पढ़ूंगा मुझे याद हो जाएगा। यानी मेरी दोनों जगह कल्पना हावी है कि मेरी कल्पना में ये कल्पना है कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ वो मुझे याद हो जाता है और मुझे याद हो ही रहता है, मुझे याद ही रहता है। ये पक्का वाला कल्पना हो गया। तब मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे याद ही हो जाता है, मुझे दोबारा रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और मित्रों, मैं ये अपनी ज़िंदगी में मैं 11th के बाद, मतलब हायर सेकेंडरी क्लास के बाद, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में जब मुझे ये कल्पना हुआ कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद ही रहता है, तब से आज तक का मुझे ये पक्का वाली कल्पना है कि मैं जो भी मैं चीज़ देखता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है, या जो भी चीज़ मैं देखता हूँ मुझे समझ में आ जाता है, या जो परिस्थिति है मैं मुझे भली भांति समझ लेता हूँ, या जो व्यक्ति मेरे सामने आता है मैं उस व्यक्ति के बारे में जान ही लेता हूँ। माने मुझे पक्का वाला कल्पना है अब। तो मैं पक्का वाला कल्पना होने के कारण जब भी मैं कोई अनुष्ठान करता हूँ, साधना करता हूँ, मंत्र सिद्धि, तो मुझसे वो सिद्धि हो जाता है, क्योंकि मुझे पक्का वाला कल्पना है कि मैं इसके लिए मैं हूँ और मुझे हो जाता है, मैं बन जाता हूँ, मैं जान जाता हूँ। तो मुझे है तो फिर वो मेरे सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन जब तक मैं वो कष्ट की कल्पना करता था तब तक मुझे कष्ट मिल जाता था। ऐसे मित्र, आप अपनी ज़िंदगी को जरा पड़ताल कीजिए। जितने भी कष्ट से आप गुजर चुके हैं अब शायद वो याद नहीं है, क्योंकि अब आपकी वो कल्पना में नहीं है। लेकिन जिस क्षण आपको कल्पना में आ जाता है वो फिर कष्ट आपके जीवन में आ जाता है। इसीलिए जब आप भविष्य की कल्पना करते हो, सुखद कल्पना करो, सफलता की कल्पना करो, फिर आप अपने जीवन में
जो पिछला जुड़ा हुआ कष्ट है उसको उस पर अटैचमेंट मत करो, उसको उस पर घाल मत करो। मेरे एक मित्र हैं, उसकी 2-3 शादियां हो चुकी हैं, लड़की है। जब भी किसी लड़के से शादी करना होता है तो वो पहले कल्पना कर लेती है, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं आएगा, सुकर होगा कि नहीं होगा, कहीं कष्ट भी होगा क्या, ये आदमी ऐसा होगा तो, ये आदमी ऐसा होगा तो, मतलब जितने प्रकार की तकलीफ़ की कल्पना है वो कर लेती है। और उसके बाद कई लड़कों में से एक लड़का चॉइस हो जाता है और शादियाँ हो जाती, और फिर उस शादी करने के बाद उसको जब लड़का मिलता है तो उसके कल्पना के अनुरूप मिल जाता है। फिर वो पछताता है, मेरा भाग्य ही खोटा, हाय मेरे नसीब में ही ऐसा है, क्योंकि वो उसकी कल्पना का प्रतिमूर्ति है। उसको समझ नहीं आता है कि ये कल्पना के कारण ही मेरे जीवन में ऐसा कष्ट हो रहा है। ऐसे बहुत ढेर सारे मैं लड़कों को भी जानता हूँ जो करियर में जाने से पहले, नौकरी में फॉर्म भरने से पहले ही कल्पना कर लेता है कि दुनिया बड़ा बेईमान है, दुनिया में भ्रष्टाचार है, बिना पैसे होगा नहीं, और वो मेहनत भी करता है और असफलता की कल्पना भी कर लेता है, इसीलिए वो हमेशा असफल भी हो जाता है। सफलता मिलता है तो रुक रुक के मिलता है, छोटा छोटा मिलता है, खंडों में मिलता है, क्योंकि खंडों में इस कल्पनाएं जुड़ी रहती है। मित्रों, तो जरा जांच परख करना अपनी ज़िंदगी को। आपका पूरा ज़िंदगी का जो डायग्राम है आपके कल्पना पर ही आधारित है। आपका चाहे जीवन हो, चाहे आपकी गृहस्थी हो, चाहे आपके बाल बच्चे हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका दुख हो, चाहे आपका सुख हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी अमीरी हो, चाहे आपकी गरीबी हो, चाहे आपका अपनी स्वयं की कामना हो, चाहे वासना हो, मिलने का सुख हो, बिछड़ने का दुख हो, सब में आपकी कल्पना हावी होता है। जब जब आप कल्पना करते हो वो प्रकट होता है। इसीलिए जब होशपूर्वक आप कल्पना करते हो तो आप समझ जाते हो कि मेरे ही कल्पना का ही परिणाम है, तब दोबारा आप वो गलती नहीं करते हो, बार बार रिपीट फिर वो गलती नहीं करते हो, तब आप सुखद कल्पना करते हो। कष्ट आते रहता है, आपको मालूम है कि मेरे पिछले कल्पना का जो अभी प्रतिफल मिल रहा है, अब मैं अभी जो कल्पना करूँगा तो उसको आगे मिलेगा। क्योंकि कल्पना करने के बाद यदि आप अधूरे कदम उठाओगे तो फिर उसका अधूरा परिणाम मिलेगा, तो फिर वो आपके कष्टकर होगा। इसीलिए कल्पना, आप सही कल्पना कीजिए, एक डायग्राम में बना के कल्पना कीजिए, एक कंप्लीट कल्पना कीजिए। आधे अधूरा कल्पना करोगे तो आधे अधूरा परिणाम मिलेगा, और आधे अधूरे परिणाम से हो सकता है कि दुख का अनुभव ज़्यादा हो और सुख का अनुभव कम हो। मित्रों, इसलिए ज़िंदगी में ये सबसे शक्तिशाली चीज़ होता है कल्पना। जब भी कुछ कल्पना करो, अपने बाबत कल्पना करो तो कंप्लीट कल्पना करो। बच्चे के बाबत कल्पना करो तो बच्चे के लाइफ के बारे में भी कंप्लीट कल्पना करो। यानी जहाँ भी जिसके बारे में कुछ अच्छा कल्पना करो तो उसके लिए एक कंप्लीट डायग्राम में बनाकर कल्पना कीजिए। उसी को हम बोलते हैं मानसिक अवधारणा करना, स्वसंवाद करना, स्वयं के बाबत बात करना, स्वयं के बाबत स्वप्न देखना, अपने लाइफ को अपने अवचेतन मन में अपनी बात पहुंचाना, सब उसी का एक नाम है। कल्पना की ही शक्ति है कि जब हम अपने अवचेतन में एक कल्पना कर लेते हैं अपने लाइफ के बारे में, तो फिर मेरी पूरी लाइफ उसी रास्ता में फिर चलना शुरू हो जाता है। मित्र, तो आपके अवचेतन में जितनी शानदार आपकी कल्पना होगा, आपका जीवन में वो शानदारी चीज़ उभरता हुआ चला आएगा। यदि आपके ने कष्ट का कल्पना किया है तो फिर आपके जीवन में भरपूर कष्ट मिलेगा, ज़बरदस्त कष्ट मिलेगा, आपकी कल्पना से ज़्यादा कष्ट मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसी ही कल्पना कर रखा है। लेकिन आपने यदि अपने जीवन का सुखद कल्पना करके रखे हो और अपना मेहनत कर रहे हो, आज को ध्यान नहीं दे रहे हो, कल की जो कल्पना है उसके उस तरफ लग गए हो, अपना मेहनत करना शुरू कर दिए हो, अपना परिश्रम करना शुरू कर दिए हो, अपने कल्पना को साकार करने में लग गए हो, तो निश्चित तौर से फिर आपकी कल्पना साकार होगा और आपकी सफलता में 4 चांद लगेगी। कल्पना करके देखना, 2 अलग अलग कल्पना करना, अलग अलग समय में करना, और आप वॉच करते रहना, डायरी लिखते रहना। आप देखना कि आपकी सारी कल्पनाएं सच होती हैं, चाहे वो कष्ट का कल्पना हो या फिर आपकी सुख का कल्पना हो। वैज्ञानिक लोग जो आज सूर्य पर पहुंच रहे हैं, ये उनकी कल्पना है। बहुत कालांतर में, बहुत पहले समय से बहुत जो कल्पनाएं की गई है, आज वो फलित हो रहा है। आज जो हम कल्पना कर रहे हैं, कल आने वाले समय में फलित होने वाला है। मित्रों, तो होशपूर्वक कल्पना करें, क्योंकि कल्पना सच हो जाता है। तो जब तक आप कल्पना करें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।